जय श्री गणेशाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताजनों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। आप लोग कोई भी पुराण संबंधी कथाएं अगर सुन रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए, तब कहानी समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी हिस्सा देख के दूसरी ओर चला जाते, उसी में आपका टाइम बर्बाद होगा और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बताया जाता है कोई दुख झेल के सीखता है और कोई देख के और सुन के सीखता है। अगर अतीत संबंधी कुछ जानना है तो पूरा वीडियो को देखें, जिसे भविष्य में कुछ काम आए। ज्ञान फेंकने का चीज़ नहीं होता, पूरा जीवन में ज्ञान ही सबसे अच्छा मित्र होता है। चलिए वीडियो ना बढ़ाते हुए आज का विषय में आते हैं। रामायण हम सभी ने सुना, किस तरह भगवान रामचंद्र वानर सेना लेके रावण की हत्या किया था। बात यह खत्म नहीं हुआ। दक्षिण भारतीय रामायण और कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, रावण के मृत्यु के बाद भी विभीषण दूसरा कोई कारण का वजह से रावण की शव को शेष कीर्तन नहीं कर पाया। तब रावण की माता केसी और पिता विश्वामुनि अपना प्रतिशोध हेतु रावण की शव के पास एक महाहवन संपन्न किया था और अपना तप शक्ति से रावण को पुनर्जीवित किया था। रावण का 10 सिर था और असीम शक्ति का अधिकार भी था। ये तो हम सभी ने जाना, लेकिन पुनर्जीवित रावण का 1,000 सिर था और रावण से सहस्र गुना शक्तिशाली भी था। इसलिए उसका नाम सहस्र रावण हुए थे, जो कि भगवान राम लक्ष्मण को अपना अस्त्र के प्रहार से मूर्छित कर दिया था और अपना माया के समग्र वानर सेना को भी नाश कर दिया था। बहुत ही कम ही लोग जानते हैं ये सहस्र रावण के इतिहास। जब माता सीता को ये बात पता चला, माता सीता अपना रुद्र रूप में महाकाली बन जाते हैं और सहस्र रावण को वध करते हैं और साथ ही में सहस्र रावण का सेनापति कुंभकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र मूलकासुर को भी वध कर दिया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद कुंभकर्ण की 2 धर्मपत्नी वज्रज्वाला और कर्कटी अपना समुदाय और वंशज को रक्षा करने हेतु कर्कटी के गर्भ में पल रहे शिशु के साथ एक गभीर अरण्य में रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने का बाद एक भीम नामक तेजस्वी पुत्र का जन्म देता है, जिसका नाम भीमासुर होता है। वज्रज्वाला और कर्कटी भीमासुर को असुर गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। शुक्राचार्य भीमासुर को शक्तिशाली योद्धा परिणत करा के भीमासुर को आदेश देता है कि तुम्हारा पिता कुंभकर्ण की प्रतिशोध लेने के लिए तुमको ब्रह्मदेव का तप करना होगा। भीमासुर एकांत एक गंभीर जंगल में ब्रह्मदेव का घोर तप करने लगा। तब इंद्र और सभी देवता भीमासुर का तप में बाधा उत्पन्न करने का कोशिश किया, लेकिन सारे देवता असफल हुआ और अंत में कठिन तप के बाद ब्रह्मदेव उपस्थित होता है। भीमासुर को वर मांगने को कहते हैं। भीमासुर समस्त लोक का अधिपति और राम लक्ष्मण हनुमान को वध करने की वर मांगते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव बताते हैं राम लक्ष्मण हनुमान ईश्वर स्वरूप है, उनका वध करना असंभव है, ये वर मैं आपको नहीं दे सकते। तब ब्रह्मदेव भीमासुर को तीनों लोगों का अधिपति और एक दिव्य अमुक वरदान देते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं तुम्हारा कुलदेव भगवान शिव है, तुम कोई शिव भक्त को मत सताओगे, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु अनिवार्य। भीमासुर
ये वरदान पाके इंद्र सहित देवगण को युद्ध में हराने लगा। देवता भीमासुर का डर से इधर उधर भागने लगते हैं। उसका बाद भगवान विष्णु को भी बंदी बना लेते हैं। सारे और त्राही त्राही होने लगा। भीमासुर स्वर्गलोक और भगवान विष्णु को हराने के बाद वो पृथ्वीलोक और पाताल लोक को भी अपना अधिकार करने लगा। निर्दोष मनुष्यों को मारने लगा। ऋषि मुनि के यज्ञस्थल विनिष्ट करने लगा और शिव भक्त भी सताने लगा। उस समय पृथ्वी के राजा सुदर्शन राज कर रहा था। महाराजा सुदर्शन राजा तो थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भक्त भी थे और सुदर्शन के सेनापति कामरूप की पुरुष थे। वो अत्यंत शक्तिशाली थी और मायावी थी। जब भीमासुर अपना असुर सेना को कामरूप देश की राजा सुदर्शन को परास्त करने भेजा, तब राजा सुदर्शन भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना कर रहा था और असुर सेना दल सुदर्शन के पीछे से मारने की प्रयास करता है। तब शिवलिंग से ज्योति निकल के उपस्थित सारे सेना दल को जला के भस्म कर देता है। एक गुप्तचर ये बात भीमासुर को दे देते हैं। भीमासुर बताते हैं, ऐसा बात तो मैं खुद जाके सब समाप्त कर देंगे। भीमासुर के माता कर्कटी को पता था भीमासुर अगर कोई शिव भक्त को सताएगा तो वो स्वयं उसका वध कर देंगे। इसीलिए कर्कटी भीमासुर को समझाया, लेकिन माता कर्कटी का बात नाकार देते हुए भीमासुर अहंकार में बताते हैं, मैं भगवान श्री विष्णु को हराया। राजा सुदर्शन को हराना मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। महाराजा सुदर्शन और महारानी सुदर्शना को सहजता से भीमासुर अपना कारागार में डाल देते हैं और बताते हैं, अगर एक दिन का अंदर तुम परास्त शिकार नहीं करेंगे तो मैं तुमको मृत्यु दंड देंगे। राजा सुदर्शन बताया, मृत्यु तो दूर की बात, तुम मेरा कुछ अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुदर्शन भोलेनाथ का परम भक्त था। भीमासुर कारागार के सम्मुख से प्रस्थान करके दूसरी ओर चला जाता है। तब कारागार में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट होते हैं। राजा सुदर्शन और महारानी सुदर्शना खुशियों से शिव शंकर का आराधना करने लगते हैं। ये बात भीमासुर को अच्छा नहीं लगा। तब वो तत्क्षणात राजा सुदर्शन को मारने की प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त की भगवान भोलेनाथ तत्क्षणात अपना त्रिशूल से भीमासुर को वध कर देते हैं। भीमासुर अंत समय भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करते हैं और बताते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करे प्रभु जो मुझ जैसे पापी का नाम आपसे जुड़ जाए। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र जप करते हैं। भीमासुर भगवान भोलेनाथ कारागार में उपस्थित शिवलिंग को ज्योति प्रदान करते हैं और भीमासुर की इच्छा पूर्ण करते हैं। तब से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रख्यात होते हैं। समग्र देवता उपस्थित होकर भगवान भोलेनाथ का जयकारा देते हैं। भक्त सुदर्शन और सुदर्शना को आशीष देते हुए बताते हैं, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। आज भी महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने असंख्य भक्तजन का समावेश होता है। जो भक्तजन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं वो सर्व प्रकार भय से मुक्त होते हैं और भगवान भोलेनाथ उसका हर मुराद पूरा करते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।